साल सवाब कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करो। अगर हो सके तो अपने माँ बाप के कब्रों पे सप्ताह में एक दिन जुमरात या जुम्मा को जाओ, चंद कुरान की आयतों को पढ़ो और हाथ उठा के दुआ करो। कसम खुदा के माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, औलाद भी बख्शे जाएंगे। मौत सबको आएगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितनी बहू बेटियां जहां से सुन रही है, जो गली में बैठे हैं, सबको एक दिन मरना है। कोई नहीं बचेगा, सबको मरना है। बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। चैन वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको एक दिन मरना हो, कोई नहीं बचने वाला। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 40 में सबको दुनिया छोड़ जाना है। इस गांव में कोई दूसरा आदमी रहेगा। आपका बना हुआ घर होगा, लेकिन रहने वाला दूसरा होगा। इंसान भूल भुलैया में फंस चुका है। मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा अगर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा। जैसे अभी ठंडा मौसम है, जिनके पास मोटा रजाई कम्बल होगा उनको ठंडा कम लगेगा। जैसा इंतजाम होगा वैसे ना आराम होगा। अब दुनिया में अगर तुम अमाल अच्छा करके जाओगे, कफन ओढ़ के जाओगे, जिस कफन में ना पॉकेट, न चेन, न डिजाइन, न स्टिकर, न कोई क्वालिटी नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। जो कफन पहना के भेजेगा उसमें कोई क्वालिटी नहीं रहेंगे, ना कोई पॉकेट, ना मोबाइल रखने जगह, ना चार्जर रखने जगह, ना एटीएम कार्ड की जगह, ना पर्स रखने जगह। ओए दुनिया वालों देख लो, दौलत इसके पास बहुत थी, बैंक में पैसा करोड़ों रुपया जमा था। आज जो जा रहा है, जिस कपड़े को पहन के जा रहा है, उसमें कोई सिलाई नहीं, कोई मशीनरी नहीं, कोई कारीगरी नहीं। देख ले, उसी धागे से निकाल के उसी कपड़े को सी के फिर उसी को पहना के वो दुनिया को छोड़ के चला जा रहा है। मौत आएगी, मरना सबको। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के पीछे पड़ गया लोग। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, दलाल, पत्रकार, जितना कार है सब का बेकार है, सब बेकार। संघ की हुकूमत भारत में क्या आ गई, सब है ना। वो मीडिया वाले भी उन्हें सरकार की तलवार चाटने लगे, जो जैसा कहे वैसा ही करने लगे। बावरी मस्जिद के मसला जब खत्म हुआ, एक्ट बना 1991 में, 1947 के बाद जो जहां जो चीज थी वही रहेगी। क्या बन के हुआ कानून? संविधान का दुरुपयोग हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ। एक मामूली कोई पागल जाके याचिका दायर कर दे, वो जज का सब पागल होगा जिसने फिर वो इजाजत ऑर्डर दे दे। जब तो कानून बन चुका है, कहा तो मैं संविधान मानता हूं, यही संविधान तेरा। मुसलमानों, तुम मोहब्बत पैदा कर, तुम मोहब्बत पैदा कर। तुम्हारे पीछे दुनिया पड़ गई, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितना नेता ऐसी, झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव था, ऐसे ऐसे नेता कहां से आया, बोलने ढंग नहीं, गोंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा सब आ गया था। क्या क्या नहीं कहा हम लोगों को झारखंड में आकर के। बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, रोहिंग्या है, जमीन छीन लेगा, है ना, जमीन जिहाद तो लैंड जिहाद तो लव जिहाद, क्या क्या नहीं कह के चला गया।
पत्थरबाज भी कहा, सब कुछ कहा हम लोगों को। कब तक ये सब सुनते रहेंगे? 47 में हम लोगों ने देश की आजादी में सब लोग हिस्सा लिए थे। जितने नेता चमचा डब्बू कर छुलिए जो स्टेज पे जो बोलता है ना, चिल्लाता है, उनके बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं लिखा होगा। आज भी जाके देख, इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान शहीद मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ। तुम मत घबरा, देश के कोने कोने में तेरा नाम है। भारत का तिरंगा जो आज तिरंगा देखते हो, इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया है। इनका डिजाइन देने वाली सुरैया बानू एक मुसलमान की बेटी है। पहला झंडा अंग्रेजों का उखाड़ने वाला अशफाकुल्लाह, वो भी मुसलमान था। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला वो भी मुसलमान था। जय हिंद का नारा लगाने वाला वो भी मुसलमान था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी वो भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया है। ये आली मोल चार को बचे हैं कि दुनिया बची? कुछ नहीं आपको मतलब। जुमा पढ़ने सप्ताह में एक दिन जाता है, वो भी लगता मक्का जाएगा। इतनी तैयारी, चप्पल खोज रहा है, जूता खोज रहा है, कहाँ टोपी है, कहाँ गमछा है, कहाँ कुर्ता है, कहाँ पजामा। बीबी परेशान कुर्ता पजामा खोजते, लगता है घूम के नहीं आएगा, मक्के जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ता है जाके इमाम के साथ, ना आगे सुन्नत ना पीछे सुन्नत। 2 रकात पढ़ के निकलेगा मस्जिद से, मौसा है इस्लाम खतरे में। 2 रकात पढ़ेगा, कहोगे इस्लाम खतरे में। और वो भी पढ़ना जानेगा तब ना पढ़ेगा। जितने लोग बैठे हो, 1 2 4 को छोड़ करके लाइएगा, कलम कापी में लिख देता हूँ धनबाद कोर्ट में, जेमनी कागज में, स्टाम्प पेपर में। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। क्या बात करते हैं? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, इमाम के पास बैठे हैं, मौलाना पास गए हैं, है ना। 15 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं। 20 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 22 दिन रटे हैं, दुआ कुनूत याद किए हैं। 3 महीना रटे हैं, 10-12 को सूरत याद किए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं पता नहीं चलता है। न कभी मस्जिद गए, न कभी मदरसा में बैठे, न सुरह कुरान पढ़े, न कभी कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न अलिफ लाम पढ़े, न कभी कुरान देखे। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? पढ़ते क्या है? बगैर पढ़े जो पढ़ रहे हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। बगैर पढ़े अरे उंगली उठाएगा, अरे डायरेक्ट मक्का देख रहा है, अरे कुछ नहीं जानता। नियत जुम्मा करेगा, फुस 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 फुस, कुछ नहीं जानता, खाली फुस 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 फुस। और निकला बलमा साहब इस्लाम खतरे में। हम बोले बेटा तुम्हारा मुंह खतरा, कुछ नहीं जानता, खाली फुस फुस आ जाता है। क्या करोगे? पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई तेरी। 50 जनाजा तूने दफन किया, आज तक मिट्टी देने की 3 आयत को तू पढ़ ना सका। कितने माँ बाप के 40वें में पहुंचा, आज तक फातिहा करने का ढंग मालूम ना कर सका। सालों साल ईदगाह जाते हो ईद बकरीद में, आज तक ईद की नीयत तुम्हें याद नहीं। कितनी बेटियों को विदा कर दिया, आज तक बेटी निकाह के मंडप में बैठ गई, महर का मसला तक याद नहीं है। कितना रोजा रख के तूने साल को कटाया, आज तो तुझे रोजे का मसला तक याद नहीं है। याद करो मुसलमानों, इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दो। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा तो देश। पढ़ता नहीं, सिर्फ पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बच्चों की जिंदगी भी आप बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पढ़े हैं? क्या नहीं आपके यहाँ है?
धनबाद करीब है, गोविंदपुर करीब है, हमारे इलाके से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। धनबाद में बाहर बाहर से आता है, बहुत दूर दूर से आता है, गुजरात सूरत बम्बई तक यहाँ लड़का